वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने चुनावी कदाचार के लिए किस वर्ष इंदिरा गांधी को पद के लिए अयोग्य ठहराया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 1975 इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा का जन्म 1920 में 12 मई 1920 में आगरा में हुआ था। 1943 से 1955 तक बरेली में वकालत की। 1972 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के अस्थायी जज नियुक्त हुए। और दोस्तों, 12 जून 1975 का ऐतिहासिक फैसला उन्होंने सुनाया। चुनावी कदाचार के लिए इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य ठहराया, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री के खिलाफ सुनाया गया न केवल नजीर फैसला था, बल्कि बेहद साहसिक फैसला था। प्रधानमंत्री के खिलाफ सुनाया गया यह फैसला कोई सोच नहीं सकता था कि प्रधानमंत्री के खिलाफ भी कोई अदालत फैसला सुना सकती है और उसे अदालत में बुला सकती है, लेकिन ऐसा हुआ। ऐसे करने वाले न्यायाधीश का नाम था जस्टिस जगमोहन सिन्हा, जिन्होंने 12 जून 1975 को भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनाया। इस मुकदमे में एक ओर थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और दूसरी ओर रायबरेली के 1971 के चुनाव में उनसे हारने वाले राजनारायण। दोस्तों, उनसे हारने वाले राजनारायण। फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जगमोहन सिन्हा ने सुनाया। फैसले से पहले सिन्हा पर तमाम दबाव डाले गए, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। एक प्रधानमंत्री को कोर्ट में बुलाना, उसके बाद 5 घंटे से ज्यादा उनसे पूछताछ करना छोटी बात नहीं थी। उस समय देश भर में इस केस को लेकर जबरदस्त बहस चल रही थी। 12 मई 1920 को जन्मे जगमोहन लाल सिन्हा 1970 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। जगमोहन लाल सिन्हा के जीवन में यह केस सबसे बड़ा केस रहा। जगमोहन लाल सिन्हा का निधन 20 मार्च 2008 को हुआ। दोस्तों, राजनारायण की ओर से इस केस को लड़ रहे थे मशहूर वकील शांति भूषण। उन्होंने लिखा, इंदिरा गांधी को अदालत कक्ष में बुलाने के लिए उन्होंने भरी अदालत में ऐलान किया कि अदालत की परंपरा है कि लोग तभी खड़े हो जब जज अदालत के अंदर घुसे। इसलिए जब कोई गवाह अदालत में घुसे तो वहां मौजूद लोगों को खड़ा नहीं होना चाहिए। इसके बाद जब इंदिरा गांधी अदालत में घुसी तो उनके सम्मान में उनके वकील एसी खर्रे को छोड़कर कोई खड़ा नहीं हुआ। वह सिर्फ आधे खड़े हुए। इंदिरा गांधी के लिए कटघरे में एक कुर्सी का इंतजाम किया गया था ताकि वे उस पर बैठकर अपनी गवाही दे सकें। जगमोहन लाल काफी सख्त जज माने जाते थे और कई अलग अलग तरीकों से उनसे संपर्क करके उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की गई। यहां तक कि प्रधानमंत्री के निजी डॉक्टर माथुर तो जस्टिस सिन्हा के रिश्तेदार थे। वे सिन्हा के पास प्रस्ताव लेकर गए कि अगर इंदिरा गांधी के अनुकूल फैसला सुनाया गया तो सुप्रीम कोर्ट में जज बना दिया जाएगा, लेकिन जज सिन्हा ने इसे ठुकरा दिया। वे अपनी ईमानदारी से टस से मस नहीं हुए। उन्होंने अपने घर वालों से कह दिया कि वे सबको ये बताएं कि जगमोहन उज्जैन चले गए। इसके बाद 28 मई से 7 जून तक वो पूरी तरह से घर में बंद हो गए। उन पर फैसले को टाल देने का दबाव पड़ा, लेकिन उसे ठुकरा दिया। फैसला आने से पहले जज जगमोहन सिन्हा की जासूसी के लिए एक इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक अफसर लगाया गया था, जिसे पता करना था क्या फैसला आने वाला है। लेकिन जगमोहन सिन्हा भी कम नहीं थे। उन्होंने अपने टाइपिस्ट को घर बुलाकर फैसला लिखवाया। उसे तभी जाने दिया जब फैसला सुना दिया गया। दोस्तों, दिवंगत पत्रकार कुलदीप नैयर लिखते हैं कि दुबले पतले 55 साल के जज साहब गाड़ी से सीधे कोर्ट पहुंचे। कमरा नंबर 15 में वो जैसे ही कुर्सी पर बैठे, पेशकार ने खचाखच भरे कोर्ट में ऊंची
आवाज में कहा, ध्यान से सुनिए जज साहब, जब राजनारायण की चुनाव याचिका पर फैसला सुनाएंगे तो कोई ताली नहीं बजनी चाहिए। अपने सामने 258 पेज फैसले के साथ मौजूद सिन्हा ने कहा कि मैं इस केस के विभिन्न पहलुओं पर केवल अपने निष्कर्षों को पढ़ूंगा। फिर उन्होंने कहा, याचिका स्वीकार की जाती है। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर हर्षध्वनि से कोर्ट रूम गूंज उठा। अखबार वाले टेलीफोन की तरफ भागे और खुफिया विभाग के लोग अपने दफ्तरों की तरफ। जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी को 2 मुद्दों पर चुनाव में अनुचित साधन अपनाने का दोषी पाया। पहला तो ये इंदिरा गांधी के सचिवालय में काम करने वाले यशपाल कपूर को उनका चुनाव एजेंट बनाया गया, जबकि अभी भी सरकारी अफसर थे। माना गया कि इंदिरा गांधी ने लाउड स्पीकरों और शामियाना की व्यवस्था सरकारी खर्च पर कराई। प्रशांत भूषण की किताब द केस दैट शुक इंडिया की भूमिका में तत्कालीन उपराष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने जस्टिस सिन्हा को अमेरिका के वाटर गेट कांड की सुनवाई करने वाले जस्टिस जॉन सिरिका जैसा बताया। इस जज के चलते ही वहां के राष्ट्रपति निक्सन को इस्तीफा देना पड़ा। शांति भूषण लिखते हैं कि जनता पार्टी की सरकार में कानून मंत्री बनने के बाद उन्होंने जस्टिस सिन्हा को हिमाचल प्रदेश में उच्च न्यायालय में इस तरह से ट्रांसफर कराना चाहा ताकि वे आगे चलकर वहां मुख्य न्यायाधीश बन जाएं, लेकिन जस्टिस सिन्हा ने इसके लिए विनम्रता पूर्वक मना कर दिया। उनके निधन के बाद उनकी बेटी ने पत्रकारों से कहा, जिस दिन वह इंदिरा गांधी के चुनाव को अयोग्य करने वाला फैसला सुनाकर लौटे, उस दिन उसी तरह सामान थे जिस तरह दूसरे फैसलों के बाद आते थे। वे हमेशा साधारण तरह से जिंदगी गुजारने वाले शख्स थे, जिसे पढ़ने के अलावा गार्डनिंग का बहुत शौक था। उनके बाद देश में इस तरह का साहसिक फैसला शायद ही किसी जज ने सुनाया हो। वह इंदिरा गांधी का फैसला सुनाने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज रहे। रिटायरमेंट के बाद इलाहाबाद में बस गए। वहीं उनकी लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। न्यायपालिका के उनके सहयोगी और अन्य जज हमेशा ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और सादगी के लिए उनकी तारीफ करते रहेंगे। तो दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट, सामान्य ज्ञान, टॉपिक वाइज वीडियो या स्टडी जोन पीसी चैनल पर देखें और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।